नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज कितने राज्यों की कितनी सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है और कौन सी पार्टी की क्या तैयारी है, किस सीट से कौन उम्मीदवार ताल ठोक रहा है। जानेंगे 3 राज्यों के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में किस किस का नाम है और किसका नाम कट गया। इसके साथ ही बताएंगे कांग्रेस ने अपनी 7वीं लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और उस लिस्ट में कौन कौन खास नाम है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 21 राज्यों की 102 सीटों पर किया जा रहा नॉमिनेशन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा सुनवाई। ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पार्टी ने एमपी, बिहार और बंगाल के लिए किया प्रचारकों का ऐलान। मोदी, शाह, नड्डा करेंगे सभाएं। सपा ने रामपुर सीट से उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को बनाया गया प्रत्याशी। ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी करने पर घिरे दिलीप घोष। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी ने भी घोष से मांगा जवाब। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन किया जा रहा है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी। जानकारी के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च तक होगी। वहीं प्रत्याशी 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन 102 सीटों में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। हालांकि बिहार में होली के चलते शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यहां नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी 30 मार्च तक होगी। बिहार के कैंडिडेट्स अपना नाम 2 अप्रैल तक वापस ले सकेंगे। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली के शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को उनके घर से दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अगले ही दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है, वो तुरंत रिहा होने के हकदार हैं। याचिका में 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने होली की वजह से तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। वहीं केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले अपनी अर्जी उन्होंने वापस ले ली थी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। इससे पहले सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार के लिए अपने धुरंधरों की घोषणा शुरू कर दी है। बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इन तीनों राज्यों की लिस्ट में 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों राज्यों में जनसभाएं करेंगी। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 7 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नामों को शामिल किया है, जिसमें सबसे ऊपर पार्टी सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। कांग्रेस ने 26 मार्च को अपने उम्मीदवारों के नामों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने इस लिस्ट में अपने 5 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। इसमें छत्तीसगढ़ से 4 और तमिलनाडु से 1 कैंडिडेट का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव, कांकेर से ब्रजेश ठाकुर और तमिलनाडु की मायला अदुथुराई सीट से एडवोकेट आर सुधा को मैदान में उतारा गया है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पारिवारिक टिप्पणी करने पर राजनीति तेज हो गई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप घोष विवादों में घिर गए हैं। ममता पर टिप्पणी करने के खिलाफ टीएमसी ने घोष के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी ने अपनी शिकायत में घोष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा है कि दिलीप घोष को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां बीजेपी खेमे के डीएनए को दिखाती हैं। वहीं इस बीच दिलीप घोष को उनकी ही पार्टी बीजेपी ने भी नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर बीजेपी ने न सिर्फ घोष की टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर की है, बल्कि उनसे जवाब भी मांगा है। बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस में दिलीप घोष की टिप्पणी की निंदा की है। पार्टी ने कहा है कि दिलीप घोष, आपका आज का बयान अशोभनीय और असंसदीय है। बता दें कि टीएमसी ने मंगलवार यानी कि 26 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोष का एक वीडियो शेयर किया। इसमें घोष ने ममता के पिता को लेकर के बयान दिया था। दिलीप घोष ने कहा कि ममता जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती हैं। वो तय करें कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी बन जाना अच्छा नहीं है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और इसी के साथ आज से ही सियासी नेताओं के चुनावी कार्यक्रम की भी शुरुआत है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। वो पश्चिमी यूपी से प्रचार का आगाज करेंगे। पार्टी की तरफ से तय किए गए कार्यक्रमों के तहत सीएम योगी अगले 5 दिनों में 15 जिलों का दौरा करेंगे। वो आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सीएम योगी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी ने यूपी की सबसे चर्चित सीट रामपुर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा ने इस सीट से नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम को लोकसभा का टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी नई दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं। वहीं बीते 15 साल से इस मस्जिद के इमाम वो बने हुए हैं। मुहिबुल्लाह मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और देर रात जानकारी मिलने के बाद मुहिबुल्लाह दिल्ली से रामपुर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक वो आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया है। जानकारी के मुताबिक सपा अब मुरादाबाद से रुचि वीरा को मैदान में उतारने जा रही है, जिनका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।